देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है पहले देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक पॉइंट, एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, आपको समझ में आपके में आ जाएगा। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके दो एंड्स रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 2 एंड 2,8। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है और जो भाग बांटने वाले जो हैं पॉइंट उनके हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको एक मान लो ये ए है, ये क्या कहते हैं पी है, पी, और एक क्यू, तो 1, 2 और एक आर। तो देखो एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। अब हमें करना क्या है, पी, क्यू और आर के हमें क्या निकालने हैं, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना। सबसे पहले अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें चाहिए रेशियो इसके लिए, यानी m1 m2 चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। और ये हमारे x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, p के लिए बात करते हैं हम। फॉर पॉइंट p, तो देखो एक पार्ट तो ये है, ये भी एक पार्ट है, सेकंड ये, थर्ड ये, तो देखो 1 1 1 1 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका देखो m1 कितना हो जाएगा 1, और m2 इधर वाले हिस्से में कितने पार्ट्स आ गए 1 2 3, तो जो m2 होगा मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको समझना है, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें m1 m2 की वैल्यू निकालना। तो m1 रेशियो m2 मेरा कितना हो जाता है 1:3। अब हम इसके आसानी से मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ पॉइंट P के। तो देखो x1 y1 x2 y2 और m1 प्लस m2 है ही है, m1 m2 है ही है, तो x निकालेंगे हम। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y m1 y2 और y के हैं m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें सारी वैल्यू रखते हैं हम। तो देखो m1 मेरा कितना है 1 है, इंटू x2 x1 y1 और x2 y2, तो मेरा x2 कितना 2 है, प्लस m2 3 है, मल्टीप्लाई x1 -2 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 3। इसी तरह y का देख लीजिएगा, m1 आपका कितना है 1 है, y2 कितना है आपका 8 और m2 3, y1 2, m1 प्लस m2 यानी 1 + 3। तो देखें कितना होगा, सॉल्व कर लें इसको बस। 2 × 2, 3 2 -6 अपॉन 4, और इसे देखें 8 1 8, 3 2 6, ये 4 कितना हो जाता है यहाँ पे -4 अपॉन 4, ये 8 और 6 कितना हो गया 14 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड ये हो जाएगा 4। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 4, 2 7 यानी 7/2। तो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कोऑर्डिनेट और पॉइंट P कितने आ गए -1 एंड 7/2। ठीक है, अब देखिएगा, अब लेंगे हम पॉइंट कौन सा वाला Q। अब मैं Q के लिए निकालूंगा। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। फॉर Q, फॉर पॉइंट Q, इसके लिए m1 m2 पे ध्यान देना। तो देखो ये बिल्कुल मिडिल में है, 1 1 एंड 2 पार्ट्स इधर हैं और 2 पार्ट्स इधर हैं,
तो इसका जो रेशियो बनेगा M1 M2 का, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 2:2। सही है ना? देखो फिर से समझ लो, ये 1 and 1, ये 2 हो गया, और 1 और 1 ये 2 हो गया। तो इसके जो रेशियो होंगे M1 M2 इक्वल टू हो जाएगा 2:2। अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम, तो x निकालेंगे इसके लिए। तो x इक्वल टू क्या होगा, M1 हमारा 2 और x2 कितना है 2, प्लस फिर है आपका M2 है 2 और ये है माइनस का 2 अपॉन 2 + 2। इसी तरह y निकाल दो। y के लिए M1 कितना है 2 और y2 है आपका 8, ठीक है, प्लस 2 × 2 अपॉन 2 + 2। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4, ये 8 × 2 = 16 हो गया ये। अब देखिए ये 16 हो गया और प्लस 2 × 2 = 4 अपॉन 4, यानी ये तो 0 हो गया। 4 - 4 0, 0/4, ये तो 0 हो गया। और ये हो गया 20, 20/4, 4 5 जा। तो इसके से आपके कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे ले लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ये आपके निकल के आ गए कितना, 0,5, ठीक है। अब एक पॉइंट और रह जाता है, देखो ध्यान दो, आपका पॉइंट रह जाता R। अब R के लिए देखें, फॉर पॉइंट R की बात करें हम, R के लिए रेशियो की बात हम करेंगे। तो रेशियो हमारा देखना इस पे दिखाई दे रहा होगा। तो एक पार्ट तो ये है बेटा, और 1 2 3 पार्ट ये हैं, यानी M1 वाला हिस्सा ये हो गया और M2 वाला हिस्सा ये हो गया। M1 वाला ये और M2 वाला ये, यानी इसके जो M1 M2 होंगे, यानी M1 रेशियो M2, ये आपका आएगा कितना, M1 है हमारा 3 और M2 है हमारा 1, ठीक है। अब इसके लिए निकाल दो x। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये 3 1 हो गया ना इसका, तो बस रख दीजिए फटाफट इसमें। 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन 3 + 1, ठीक है। अब ये वैल्यू तो रखना आ गया होगा ना आप पे, ठीक है। अब y के लिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3 × 8 + 1 × 2 अपॉन 3 + 1, यानी ये आपका समझ में आ गया होगा। ये आपका हो जाता है M1 और ये x2 और M2 x1, ऐसे ही हमने y का रख दिया है। तो अब देखो कितना हो जाता है, 3 × 2 = 6, ये हो गया माइनस का 2, ये अपॉन 4। इसे देखें, 8 × 24 हो गया और 2 × 1 = 2, ये हो गया 4। तो यहाँ पे कितना बचता है, ये हो जाता है 6 - 4, 6 - 2 यानी 4 हो गया, 4/4, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा, 26/4। ये तो 4 से 4 गया तो कितना आता है 1, 2 2 जा और 2 13, यानी इसके जो निकल के आई x की वैल्यू, ये आया आपका 1 एंड y की आती है 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, कोऑर्डिनेट हो गए आपके पॉइंट R के, कोऑर्डिनेट ऑफ R। ये कितने निकल के आए हैं आपके, 113/2। तो आपका जो आंसर होगा मैं बताता हूँ, देखो सुनो। तो पहले जो निकला था हमारा पॉइंट P के, कहाँ है हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे ये रहे, ठीक है, दिख रहा होगा। तो आप लिख लीजिएगा -1 7/2 एंड इसके बाद मैंने किसके निकाले थे, Q के। Q आपका कहाँ है, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट ये रहे 0,5 और आखिर में पॉइंट था R के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 1,13/2। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। थैंक यू।